दोस्त, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में अभी उम्मीद बाकी है, और यही उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है वो एक उद्देश्य के साथ होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता। सुख दुख, गर्मी सर्दी जैसे अनुभव आते जाते रहते हैं, ये सब अस्थायी हैं। तो अगर तुम्हारा दुख स्थायी है तो तुम इसके कारण स्थायी रूप से क्यों हार मानना चाहते हो? अर्जुन भी लड़ाई के पहले कांप रहा था। वो सोच रहा था कि वो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। तुम्हारी भी यही स्थिति है। तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर असफलता का बोझ है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि ये मन का भ्रम है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम जो हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। महान लोगों ने सिर्फ कर्म के बल पर सफलता पाई है। तुम्हें भी कर्म पर ध्यान देना होगा। दोस्त, एक बात सोचो, जब अर्जुन को अपनी योग्यता पर शक हुआ तब क्या हुआ? वह आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा रहती है। तुम्हारी आत्मा भी वही है। अगर तुम गिर भी गए तो भी तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें उठने में मदद करेगी। गीता हमें ये सिखाती है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजो। सुख दुख, हार जीत को समान समझो। तुम्हारी हार सिर्फ एक पड़ाव है। ये तुम्हें रुकने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए आए हैं। अगर आज तुमने हार मान ली तो ये हार स्थायी बन जाएगी, लेकिन अगर तुम उठ गए तो यही हार तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मतलब उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें भी उठना होगा। सोचो, अगर अर्जुन ने ये बात नहीं मानी होती तो क्या वो जीत पाता? न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तुम्हारा कर्म है अपने लक्ष्य के लिए लड़ना। अगर आज तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो तुम अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने अंदर संतोष ढूंढता है वही सच्चा योद्धा है। तुम्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और उनसे सीखकर आगे बढ़ना होगा। नियतम कुरु कर्म त्वम। अपने कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन ने भी ये बात समझी और उसने युद्ध का सामना किया। तुम भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि विकर्मणि च बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। तुम्हें भी यही करना होगा। अगर तुम आज रुके तो याद रखना, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हर पल कर्म करना जरूरी है। तो उठो, अपनी असफलताओं को आशीर्वाद मानो। योगा कर्मसु कौशलम। कर्म में निपुणता ही सच्चा योग है। तुम्हारे कर्म तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। अब सवाल ये है, तुम तैयार हो? तैयार हो अपने डर को हराने के लिए? तैयार हो अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए? मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् करिष्यसि। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें हर कठिनाई से निकाल दूंगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो आत्मा है जो अमर है। तुम टूट नहीं सकते। तुम्हें बस ये याद रखना है कि संशयात्मा विनश्यति। संदेह करने वाला व्यक्ति खुद को बर्बाद कर लेता है। तो अपने संदेहों को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो और विश्वास करो कि तुम अर्जुन की तरह योद्धा हो। तुम्हारा समय आ गया है। उठो, कर्म करो और अपनी जीत की ओर बढ़ो। सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ।